हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप देख सकते हैं अनुपमा में कि किस तरह से तोसू इतनी घटिया हरकत और इतनी घटिया बातें कर रहा है अपनी माँ से, कि अनुपमा से अपने खर्चे के बारे में बता रहा है कि आप यहाँ जब से आई हैं रहने का, खाने का, पीने का, जो भी है शैम्पू साबुन से जितने खर्च उसने किए हैं उसका बिल दिखा रहा है कि वो सब आप दे दें। अगर पैसा नहीं देना चाहती हैं तो मेरे पैसे तो देने होंगे। आपके साथ आदिया इतनी बदतमीज़ी करती है, नफ़रत करती है, तो भी आप अपनी बेटी को ये इतने प्यार दे रही हैं। और मैं तो आपके ऊपर इतना आपके खर्च किया, आपको यहाँ रखा, आपका घर दिया, तो आपको ये इतनी शर्म आया कि बेटा इतना भी कर दे तो भी आपको अच्छा नहीं लगा। तो आप एक काम करिए, मुझे इतने सारे बिल दिखा रहा है कि मुझे इतने पैसे है, उतना पैसा वो आप वापस कर दीजिए। और अनुपमा ये सब सुनकर एकदम दंग हो जाती है। सोचती है कि किस तरह से बातें कर जो जिसके लिए जवाब देने का कोई लफ्ज़ भी नहीं मिल रहे हैं। कि एक माँ बच्चे को जब अपने कोख में रख कर 9 महीना उसका सेवा करना, उसका बचपना में उसके साथ रहना, खाना पीना टाइम से देना, मतलब उसके लिए दिन और रात एक रहते हैं हर एक माँ के लिए। लेकिन आज बेटा उसी माँ से अपने हर एक चीज़ का पैसा जोड़ कर रखा हुआ है कि आपके रहने खाने का पैसा। जब वो बीमार था तो अनुपमा ने किस तरह से उसकी सेवा की थी। जब उसका हाथ पैर कुछ नहीं चल रहा था, अनुपमा दिन रात एक कर उसकी सेवा की थी, उसको खड़ा किया था। लेकिन सब तो भूल चुका है, क्योंकि आजकल के हर एक घर में हर एक बच्चे यही दौर से गुजर रहे हैं कि माँ बाप का कोई कदर नहीं है और अपना पैसा पैसा है। जब माँ बाप अपना खून पसीना सींच कर उन लोग को आगे करते हैं, बड़ा करते हैं, उनका कोई ये अहमियत नहीं है। और इस तरह से किंजल को भी बहुत बुरा लगता है कि तोसू किस तरह से मम्मी से बात कर रहा है और किस तरह से बोल रहा है वो। लेकिन अनुपमा ये सब सुनकर अनुपमा बोलती है कि तुम जिस तरह की तुम्हारी सोच है, तुम जिस तरह के बेटे हो, भगवान किसी को ना दे ऐसे बेटे और ऐसे औलाद। लेकिन तुमने जितने हिसाब करके रखे हैं ना, आज तो मैं अपना दिन ख़राब होने नहीं दूँगी। ये सब हिसाब मैं कल करूँगी। और ये सब बोलकर वहाँ से अपना मास्टर शेफ़ का कोट और अपना ट्रॉफ़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है उसके घर से, बहुत दुखी मन से। और यहाँ पर किंजल से कुछ बोलता तोसू, तो वहाँ किंजल बोलती है अपना मुंह बंद करो नहीं तो एक थप्पड़ अच्छे से मैं जड़ दूँगी। अब बोलकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तोसू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वहाँ केक को देखकर, अरे केक का तो पैसा मैंने ऐड किया ही नहीं, और केक बैठ के अच्छे से एंजॉय करता है। वो क्या बोला नहीं बोला उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये बेशर्मों की तरह यहाँ अनुपमा निकल कर अपने बारे में सोचती है कि मैं क्यों तोसू जैसे बेटे के बारे में सोचूं, आज का दिन मैं क्यों ख़राब करूं, मेरे लिए आज स्पेशल डे है। ये बोलकर वो आगे आ जाती है और आ जाती है अनुज के घर। अपनी ट्रॉफ़ी को लेकर इंटर करती थी। यहाँ अनुज उसको सेलिब्रेट करता है, फ्लावर व्लावर से उसका वेलकम करता है और उसको बधाइयाँ कांग्रेचुलेसन करता है और उसकी फीलिंग के बारे में पूछता है। और यहाँ हक करके दोनों गले लग के एक दूसरे को खुशी शेयर करते हैं। तभी वहाँ आ जाती है श्रुति। श्रुति देखकर ये सब उसको अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर तोसू का बेशर्मी आराम से केक खाया जा रहा है। तभी आती है किंजल, बोलती है तुम किस तरह के बेटे हो, तुम्हारे में शर्म लाज कोई चीज़ की है ही नहीं थी। यहाँ बोलता है वो मेरी मम्मी है, मम्मी से मैं पैसे मांग लिया तो क्या गलत किया। ये बोला पैसे मांगना भी एक रिक्वेस्ट की तरह मांगते, हेल्प रिक्वेस्ट की तरह मांगते हैं। तुम जिस तरह से अकर से मांग रहे हो, वहाँ तो रेंटर भी अपने घर का रेंट इस तरह से नहीं मांगते जिस तरह से तुमने अपनी मम्मी से पैसे मांगे हो। तुम एक तरह एकदम बदतमीज़ आदमी हो, तुमसे कोई क्या ही बात करे क्या ना करे। तुम जो इतने के रेंट मांगे हो उस सब मैं चुकाती हूँ, और जो खाने के पैसे मांगे हो चुकाती हूँ। आज के बाद मम्मी से इस सब के बारे में पैसे की बात ना करना तो अच्छा रहेगा। और तो ये बोलता यहाँ पर तोसू बोलता तो तुम क्या कर लोगी, जाओगी इंडिया ना, चली जाओ यहाँ से। यहाँ किंजल बोलती है हाँ ये तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, मैं तो जाऊँगी ही, आपके साथ रहना बेकार है और अपनी बेटी को लेकर जाऊँगी। यहाँ रहना नहीं है मुझे, तुम्हारे जैसे हस्बैंड के साथ मुझे नहीं रहना जो अपनी मम्मी का कदर नहीं करता हो, उसके साथ ही क्या ही बात करना। और वो आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी आ जाती है उनकी बेटी परी और बोलती है मुझे एक पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, दोनों के साथ रहना है, प्लीज़ आप लोग मत लड़ाई करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो बोलकर वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। और यहाँ पर अच्छे से सेलिब्रेट अनुज बोलता है कुछ मीठा खिलाओ, तो मीठा खिलाती जैसी तो वहाँ श्रुति आवाज़ देती है अनुपमा को। अनुपमा देखकर फिर श्रुति के पास जाती है कि अरे आप भी यहाँ हैं, और आकर वहाँ भी श्रुति को मीठा खिलाती है। और श्रुति बोलती है क्यों, आज तो मीठा खाना बनता है।
अब सुबह तक पता नहीं था आपके साथ क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आज आप जीत गई हैं, तो जीत की खुशी में और मीठा मीठा तो खाना होगा, इतने बड़े इनाम मिले हैं आपको। अब तो आप इंडिया ही चली जाइए, और इंडिया में रियलिटी शो का बहुत मान होता है, आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिलेंगे, रेस्टोरेंट खोल सकती हैं। ये सुनकर अनुपमा और अनुज बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि श्रुति जिस टोन से बात करती है अनुज को भी अच्छा नहीं लगता, और अनुपमा को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन वो चुपचाप सुनती है और अनुपमा से पूछती है कि अब आप क्या करेंगी, आप इंडिया ही चले जाइए। हाँ, अनुपमा उसको समझाती है कि मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे देखने वाला मेरा कान्हा जी हैं, तो आप इतना चिंता ना करें मेरे करियर के बारे में। और अभी मैं जीती हूँ तो मैं उसी में जीना चाहती हूँ, सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। आगे का क्या मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, उसके लिए मेरे कान्हा जी पर सब छोड़ा है। यहाँ अनुज भी अनुपमा को सपोर्ट करता है कि तुम्हारा डिसीजन इस सभी सही डिसीजन होगा। और यहाँ पर अनुपमा को याद कर कर बनराज को नींद नहीं आती है कि अनुपमा जिस तरह से जीत जाती है वो करवटें लेते रहता है। तभी काव्या बोलती है कि आज अनुपमा के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, अपना ईगो ख़त्म करो तो तुम्हें भी नींद आ जाएगी। और वो बोलता है कि मुझे कोई अनुपमा से मतलब नहीं है। तो अनुपमा से कुछ बात हुई है, तो बोलती है नहीं अनुपमा वहीं रहे तो अच्छा है, और बनराज का कहना है। यहाँ अनुपमा अपने बारे में बताती है कि मैं अभी तो यहीं रहना चाहती हूँ, मैं कहीं जाना नहीं चाहती हूँ, फ़िलहाल मैं यहीं रहकर कुछ करना चाहती हूँ, तो आप चिंता ना करें, आप आराम करें। और मैं यहाँ आई हूँ आदिया के लिए, तो आदिया जब तक ठीक नहीं होती है तो मैं यहीं रहूँगी, और ठीक हो जाने के बाद ही मैं कुछ करूँगी। तो यहाँ पर अनुज बोलता है कि तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है अनुपमा, तुम जब तक मन करे यहाँ रह सकती हो। और अनुपमा बोलती है मैं अपने रूम में जा सकती हूँ। तो यहाँ पर अनुज बोलता है तुमको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ आराम करो और ये ट्रॉफ़ी लेकर जाओ और एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर बेबे और यशदीप जिसके होमलेस है, जिसके घर नहीं है, उसके यहाँ खाना देने का अनुपमा की खुशी पर खाना बांट रहे हैं। और यहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि हम 8 दिन में चले जाएंगे यशदीप और बेबे इंडिया, हम लोग क्या यहाँ पर कुछ है नहीं। अब यहाँ पर बेबे बोलती है कि कम से कम अनुपमा से अपनी दिल की बात तो कर लो, नहीं तो फिर हम लोग चले जाएंगे। और यहाँ पर सभी कोई बैठे होते हैं, बा बेबे या तभी आ जाते हैं मीडिया रिपोर्टर अनुपमा के जीत की कुछ इंटरव्यू लेने के लिए। और ये देखकर बनराज को अच्छा नहीं लगता है, और बा बहुत खुश हो जाती है, करी मैं तो टीवी पे आऊँगी, और वो एक्साइटमेंट में बहुत सारा इंटरव्यू और अपनी ही तारीफ अपने मुंह से देती है। और ये सब देखकर बाबूजी काव्या और डिम्पी हंस रहे होते हैं, और बा अपना ही तारीफ की पुल बांधे रहती है। जब मीडिया आती है बनराज के पास, तो बनराज बोलता है मैं भी खुश हूँ, लेकिन अनुपमा हर समय की तरह अपनी जीत को और अपनी खुशी को संभाल के रखे, हमेशा गड़बड़ कर देती है, और बोल कर निकल जाता है। तभी सभी बाहर के लोग आके, पड़ोसी लोग भी आके अनुपमा की बहुत तारीफ करते हैं। अनुपमा यहाँ अपने रूम में आकर बहुत खुश, अपनी खुशी का इजहार सोचती है कि मैंने आज क्या किया है, कैसे जीती, वो अपनी खुश है अपने आप में। तभी उसको तोसू की बातें भी याद आ जाती है कि तोसू किस तरह से एक बिल लेकर एक पैसे जोड़ कर रखा हुआ, किस तरह से बदतमीजी की है और कितनी घटिया बातें की है। वो तोसू के बारे में सोचकर भी परेशान हो जाती है। तभी उसकी नज़र जाती है डायरी पर, जहाँ अनुज डायरी को अच्छे से ठीक करके रखा रहता है। वो डायरी देख कर खुश हो जाती है। तभी वो देखती है कि डायरी की हालत कैसी है, तो समझ जाती है कि ये काम कौन किया है। तभी आ जाता है अनुज उसको बताने के लिए कि तुम वहाँ डायरी रखी है। तभी अनुपमा उसे पहले ही देख लेती है, और वो परेशान हो जाती है डायरी की हालत को देखकर, और अनुज वहाँ कुछ बोल नहीं पाता है। तभी अनुपमा समझ जाती है कि ये सब आदिया नफ़रत से छोटी मेरे लिए कर रही है। अनुपमा बोलती है कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं छोटी से नफ़रत नहीं मिटा पा रही हूँ। यहाँ अनुज बोलता है तुम ही छोटी को छोटी बना सकती हो, तुम छोड़कर कोई छोटी को बदल नहीं सकता है, तो प्लीज़ आदिया से उसको छोटी बनाने का मदद करो, और तुम ही ये काम कर सकती हो। और आज का वीडियो बस इतना ही था। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।